नमस्कार जी, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद। मैं हूँ आपका डॉक्टर एन के अंदर चलोत्रा, एक समाज सेवी, और आप सबके लिए एक विशेष विषय लेके आया हूँ जो समाज के लिए है। विषय ये है कि आज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार नया साल है, लेकिन पूरे विश्व में यही नया साल लगभग लागू है। सारे देशों के लोग यही नया साल मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर धर्म का अपना अपना नया साल भी है। लेकिन विश्व भर में एक इंग्लिश न्यू ईयर है जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। उसकी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं हमारा देश बहुत प्रगतिशील हो, उन्नत हो, ईमानदार हो, कर्तव्यपरायण हो, और लोग एकता में बंधे, अराजकता खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, अनपढ़ता खत्म हो। लेकिन इसके साथ साथ हम और भी बात चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी मतदाता हैं, भगवान उनकी बुद्धि को इतनी श्रेष्ठता दे कि वो अपने मत का अधिकार करते वक्त जब भी किसी नेता को चयनित करें, ये लोकतंत्र है, किसी ऐसे नेता को चुने जो उनकी इच्छाओं के अनुसार, जो राष्ट्र के जो मापदंड हैं प्रगति के, उनके अनुसार एक अच्छा नेता साबित हो। और उन्हीं के बीच हो आम इंसान जो है, सामान्य इंसान जो है, उसको नेता चुने और किसी भी लालच प्रलोभन में ना आए। अपने मानसिक बल बुद्धि का प्रयोग करते हुए, मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए मत का अधिकार करें। ये मेरा पूरे देशवासियों को निवेदन है। तभी हमारा देश जो है सर्वश्रेष्ठ बन पाएगा, विश्व गुरु और सर्वशक्तिशाली बन पाएगा। बात करें आज देश की आर्थिक व्यवस्था की, देश की दूसरी बुराइयों की, तो देश के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं चरमरा गई हैं। सरकारें ऐसी नालायक हैं। सफाई की व्यवस्था, सीवरेज स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, लोगों को सुख सुविधाएं देने की व्यवस्थाएं सब चरमरा गई हैं, क्योंकि सरकारों का इन बातों की और तो ध्यान नहीं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, सरकारों ने रोजगार को खत्म कर दिया, राष्ट्रीयकरण को तोड़ करके सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सरकारें। किसी के पैसे की बैंकों में गारंटी नहीं है, उसकी सीमा तय कर दी गई है। सरकार तो कहीं नजर नहीं आ रही। लोगों के साथ बड़े बड़े औद्योगिक घराने बड़े बड़े फ्रॉड करके जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए लोगों का लूट के ले जा रहे हैं, बैंकों का ले जा रहे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार को उसमें पत्ती मिलती है, सरकार कहती है चले जाओ, लूट लो भाई। बहुत सी सरकारें बड़े बड़े दावे करके सत्ता में आती हैं। मैं चाहता हूं हमें यह प्रवृत्ति बदलनी होगी, हमें यह धारणा बदलनी होगी, मुफ्तखोरी की धारणा बदलनी होगी। जब सरकार टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाएगी, जब सरकार किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगा पाएगी, सारा कुछ फ्री में देगी, वाटर सप्लाई फ्री में, बिजली फ्री में, चुग्गी फ्री में, और भी अन्य सुविधाएं किसी प्रकार की, कितनी प्रकार की, आटा दाल स्कीम फ्री में, और भी अन्य स्कीमें जो हैं, ये दे देंगे, वो देंगे, फलान देंगे देंगे। जब तक गवर्नमेंट फ्री के रसगुल्ले बांटना बंद नहीं करेगी, कोई भी सरकार सक्सेसफुल नहीं हो सकती लॉन्ग रन में। एक बार सत्ता में तो बैठ गए, लेकिन क्या हुआ? इकोनॉमिकल बजट खत्म हो गया। कहाँ से देंगे नई नौकरियाँ? कहाँ से देंगे नए इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट? कहाँ देंगे? कैसे बनाएंगे? कहाँ से देंगे लोगों को रोजगार? कहाँ देंगे? इकोनॉमिकल लेवल कैसे इंप्रूव करेंगे जब हम लोगों से टैक्स ही नहीं लेंगे? एक रेडी वाला किसी चौक में खड़ा है, ये बंदरबांट बंद करनी होगी, सरकारों को उसकी ओर ध्यान देना होगा। वो रेडी का खड़ा इंसान एक दिन का 3 से 4 हज़ार रुपया कमाता है, उस पर टैक्स है 0। और एक दुकान में बैठा एक व्यक्ति, वो दिन का 1,000 रुपया कमाता है, उसकी दुकान देकर उसको टैक्स देना पड़ता है सरकार को पर एनुअल 20,000, 25,000। दूसरे टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, गुड्स टैक्स, पता नहीं कितने प्रकार का उनको टैक्स देना पड़ता है। चेंज ऑफ लैंड यूज, ये वो, प्लांटिंग,
ये लिस्ट है, ये बंदर भांट रोकनी होगी, देश को बदलना होगा। और व्यवस्था करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, आईआरएस लॉबी, आईईएस लॉबी, आईएफएस लॉबी, सब के सब राजनीतिक लोगों के साथ मिले हुए हैं। इनकी मिली भुगत के साथ लोगों का पैसा रिश्वतखोरी में खाया जाता है, वेस्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट फेल किए जाते हैं, और उसकी प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ रही है? सामान्य व्यक्ति को, मीडियम वर्ग को। जो गरीब है उसने तो चग्गा उठा रखा है कि मैं गरीब हूँ, नंग हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी कोई आता है उसको सिंपैथी के सारी गवर्नमेंट फैसिलिटियाँ उसको मिलती हैं, सगन स्कीम, आटा दाल स्कीम, बिजली की स्कीम, पानी की स्कीम, फलानी स्कीम, और दानी पुरुष भी उनको दान कर जाते हैं। जो अमीर वर्ग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना एस्टैब्लिश है, वो कहता है जितनी चाहे महंगाई हो जाए मैं खरीद लूँगा, मैं सक्षम हूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। कौन बर्बाद हुआ? कौन पिसा? मीडियम वर्ग टैक्स भी दे रहा है, पिस भी रहा है, और उसकी कोई बाजू पकड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो नालायक है। मीडियम वर्ग इकट्ठा नहीं होता है, ग्रुपिज्म में नहीं बनता है, अपने साथियों को सत्ता में नहीं बिठाता है। जब तक वो नहीं बिठाएगा तब तक ऐसे ही देश का हाल चलता रहेगा। हम नहीं चाहते दूसरे वर्गों से उनकी कोई द्वेष भाव होना चाहिए, पूरा देश एकजुट होकर के चलना चाहिए। लेकिन आज सबसे ज़्यादा मार झेलने वाला जो ग्रुप है, जो वर्ग है, वो मीडियम वर्ग है। अराजकता इतनी बढ़ गई है, मॉरल जो लोग थे, देशभक्त लोग थे, देश के लिए कुर्बानियां देने वाले लोग थे, जो देश के नेता, अभिनेता, राजनेता, सैनिक, सेनापति और भी स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े लोग जो मॉरल थे, आज उनकी तरफ यूथ का ध्यान नहीं है। यूथ का ध्यान है गैंगस्टरों की तरफ, गुंडों की तरफ, बदमाशों की तरफ। मेरे पास पिस्टल आ जाए, मेरे पास फलाना आ जाए, मेरे पास दातर हो तो मैं वारदात कर लूँ, दिन में ही अमीर बन जाऊँ। और हमारी मानसिकता पश्चिमी सभ्यता की इतनी गुलाम हो गई है, मर्यादाएं टूट रही हैं। मैं कहता हूं जुर्म बहुत बुरा है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना बहुत घटिया बात है, किसी पर अत्याचार करना बहुत घटिया बात है। जो व्यक्ति किसी असहाय या किसी सक्षम लड़की का भी रेप करता है, बलात्कार करता है, वो तो बहुत बड़ा दोषी है, उसको बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर जो बलात्कार करने के उपरांत उस औरत, उस लड़की, उसका जो हत्या कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, ये उससे भी 1 करोड़ गुना घिनौनी हरकत है। उसका जीने का अधिकार ही छीन लिया, एक तो उसे दागदार कर दिया। उस व्यक्ति के लिए माननीय जो न्यायालय हैं, जिन्होंने आज हमारे देश में एक बड़ा भयावह भयंकर रूप खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनके पास केसों का निर्णय नहीं हो पाता, इतने पेंडिंग केस बढ़ गए हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजाएं उन लोगों को देनी चाहिए, मृत्यु से भी बढ़कर सजाएं बीच चौक में खड़ा करके देनी चाहिए। लोगों को सबक मिले कि दोबारा ऐसी कृतज्ञता कभी करनी नहीं, तो इस देश में ऐसी स्थिति जो है शांति की आ सकती है। क्योंकि हमारे देश 300 साल यमनों का गुलाम रहा। आसपास के जितने भी अत्याचारी आक्रमण करने वाले कबीले थे, उन्होंने गुलाम बनाए रखा सम्राट अशोक के बाद। उसके बाद 500 साल मुगलों का गुलाम रहा। मुगलों ने हमारे देश को 500 साल तलवार के बल पर के हम पर शासन किया। उसके उपरांत हमारा देश ब्रिटिश अंग्रेजों के गुलाम रहा। अब हमारे देश में कोई भी नैतिक व्यवस्था जब भी लागू करने की ज़रूरत पड़ती है, जब हम कहते हैं नैतिक तौर पर ये कार्य करेंगे, तो इनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि इनको लाठी तलवार की भाषा, बंदूक की भाषा समझ आती है। जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जब तक कानून का डर सामान्य लोगों पर नहीं होगा, तब तक इस देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए बनने वाली सरकारों से निवेदन है कि कानून को सख्ती से लागू करें और कठोर से कठोर दंड व्यवस्था न्यायालय रखे, और किसी भी दोषी को जमानत इतनी शीघ्र नहीं मिलनी चाहिए, तो इस देश में शांति व्यवस्था बहाल हो सकती है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन का दायरा, 140 करोड़ लोग, और रोजगार का साधन बहुत सीमित, शिक्षा के साधन बहुत सीमित, स्वास्थ्य के साधन है तो बहुत,
लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के कारण इतने महंगे कि आम आदमी की पहुंच से बाहर। सो इन सब बातों को देखना होगा। मैं आज भी एक प्रमाण देता हूं पंजाब प्रदेश का, उसमें 2 राजनीतिक और प्रशासनिक व्यक्ति आए थे, 3 लोगों का मैं जिक्र करूंगा। एक तो सरदार बेअंत सिंह की सरकार बनी, अराजकता चरम सीमा पर थी, बहुत बड़ा आतंकवाद का था सिलसिला और कोई कह नहीं सकता था ये ख़त्म हो जाएगा। पूर्व डीजीपी रिबेरो जी पंजाब के डीजीपी बने, बहुत सख्ती से पेश आए आतंकवादियों से। उनकी रिटायरमेंट के बाद सरदार KPS गिल पंजाब के डीजीपी बने और सीएम से अनुमति लेकर के 3 महीने के भीतर, 3 महीने के अंतर्गत पूरा आतंकवाद पंजाब से ख़त्म कर दिया। ऐसे प्रमाण देने पड़ेंगे सरकार को अगर शांति स्थापित करनी है तो। नशा खत्म करना है तो नशे के सौदागरों को और जो निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक इसमें इन्वॉल्व हैं सबको कठोर दंड देने पड़ेंगे, लोगों के सामने देने पड़ेंगे, न्यायालय को ऐसे निर्णय जारी करने पड़ेंगे तो इस देश का उद्धार हो सकता है। फिर आखिर में हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक देश का गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग जागृत होकर, निष्ठावान होकर देश की प्रगति, उन्नति, खुशी नहीं चाहता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने आप में सुधार करना होगा, राजनीतिक लोगों को बदलना होगा, तभी सुधार होगा। सभी लोगों को, ऐसे लोगों को मौका दें जो ईमानदार हैं, बेदाग हैं, देश के लिए निष्ठावान हैं, लोगों के लिए कर्तव्य प्राण हैं, तो इस देश का कुछ हो सकता है। इन्हीं शब्दों से आप सबको फिर नए साल की बहुत बहुत बधाई, मुबारकें। आप सब उन्नत रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और देश का सोचें, प्रदेशों का सोचें, अपने शहरों, गलियों, मोहल्लों, गाँव का सोचें। देश को एक ताकत प्रदान करें तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, सर्वशक्तिशाली बनेगा। इन्हीं शब्दों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।